Hello everyone, welcome to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस चैनल पर IIT JAM से रिलेटेड लेक्चर्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस को लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको एक बार प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके पहले मार्क्स 60 आ रहे हों जैम के एग्ज़ाम में, तो उन वीडियोस को देखने के बाद हो सकता है आपके मार्क्स 65 आ जाएं। तो वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब button है ना, उसको एक बार प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। एंड लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सबसीक्वेंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के स्टेटमेंट को डिस्कशन किया था और साथ में एक रिमार्क को भी डिस्कशन किया था। देन इसके बाद आज हम लोग इस लेक्चर में सब सीक्वेंस से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि किसी भी सीक्वेंस को सब सीक्वेंस की हेल्प से कैसे प्रूव करते हैं कि वो जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या फिर ये नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज डिफाइंड एज ए एन इज इक्वल टू 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 plus and so on minus 1 की पावर n plus 1 by n is convergent। तो यहाँ पर हम लोग को एक सीक्वेंस दी गई है ए एन इज इक्वल टू दिस। तो हम लोगों को इस सीक्वेंस को शो करना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो वैसे तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स को पढ़ चुके हैं कि किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करते हैं, लेकिन लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सबसीक्वेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस के बारे में पढ़ा था ना। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सीक्वेंस को सबसीक्वेंस या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस की हेल्प से शो करें कि ये क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस को भी पढ़ा था। तो मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था कि अगर किसी सीक्वेंस ए एन की a2n और a2n-1 ये क्या होती थी, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस होती थी ना। और आप लोगों को कंडीशन भी याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई दो सबसीक्वेंस है किसी सीक्वेंस ए एन की, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस कब बोलते थे उन सबसीक्वेंस को, तो वो याद होना चाहिए। अगर आपने हमारे लास्ट के लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देख लीजिए, देन इसके बाद इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि जब तक आपको सबसीक्वेंस या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो इस वजह से पहले आप लोग लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, देन इसके बाद इस लेक्चर को देखिए, तो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को ए एन तो ये दिया गया है। अगर हम इस ए एन की कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस निकालें तो सबसे पहले a2n निकालेंगे, देन इसके बाद a2n-1 निकालेंगे। तो फिर चेक करेंगे कि जो a2n है वो क्या कन्वर्जेंट है या फिर कि नहीं है। देन इसके बाद a2n-1 को चेक करेंगे। अगर ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी और सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज करेंगे, इसका मतलब वो जो हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस ए एन है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। और जहाँ सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है उसी रियल नंबर पर ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो बेसिकली हम लोग को इतना सा ही काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग सब सीक्वेंस निकालते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। तो पहले हम लोग a2n निकालेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या ये कन्वर्जेंट है या फिर ये नहीं है। तो अगर हम a2n निकालें तो जहाँ पर यहाँ n है उसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, 2n कर देंगे, तो a2n निकल आएगा। तो a2n इज इक्वल टू 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 plus and so on minus 1 की पावर 2n plus 1 into 1 divided by 2n। यहाँ पर हम लोगों ने बस इतना ही किया है कि जहाँ n था यहाँ पर उसकी जगह हम लोगों ने 2n कर दिया है। तो a2n हमारे पास ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो -1 की पावर 2n plus 1 है, ये 2n plus 1 ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है ना। तो -1 की पावर ऑड नेचुरल नंबर वो तो -1 हो जाता है। तो वही यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया कि इसकी जगह -1 लिख दिया। तो ये हो गया 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 plus and so on -1 divided by 2n। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस टर्म से जस्ट लास्ट वाला टर्म क्या होगा,
तो आप लोग क्या बोलोगे कि +1 डिवाइडेड बाई 2n-1, क्योंकि यहाँ पर आप लोग साइन देख रहे हो ना, अल्टरनेटिंग चल रहा है ना, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इससे जस्ट लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव होगा, और वो क्या होगा, +1 डिवाइडेड बाई 2n-1। तो वही यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चेंजेस नहीं किया है। तो 1 - 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n-1 माइनस 1/2n। अब वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या है ना कि अगर हमको सारे एलिमेंट या फिर टर्म जो भी आप लोग बोल रहे हैं, अगर वो अच्छे से दिखते हैं ना, तो हम लोग अच्छे से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं, या फिर हमें दिखने लगता है कि हाँ अब अगर हम ऐसा करेंगे तो ये चीज़ अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, या फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इसके लास्ट वाले टर्म को भी लिख लिया है। वैसे यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, सोचा कैसे, तो बस मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम लोगों ने सब सीक्वेंस A to N को कैलकुलेट किया, तो ये जो सब सीक्वेंस है ये भी तो अपने आप में एक सीक्वेंस है ना, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस की जितनी भी सब सीक्वेंस होती हैं तो वो सारी सब सीक्वेंस भी अपने आप में सीक्वेंस होती हैं। तो मान लेते हैं कि A to N इज इक्वल टू Bn, मतलब Bn क्या है, बेसिकली हमारी A to N ही है, तो हमने उसका केवल यहाँ पर नेम चेंज कर दिया है कि जो A to N है वो हमारी क्या है, Bn है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस Bn को चेक करेंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस है या फिर ये नहीं है, बाउंडेड है क्या नहीं है। अब हम लोग An को चेक नहीं करेंगे, अब हमारा काम ये है कि हम इस Bn सीक्वेंस, मतलब Bn ये जो हमारी है ना, इसी को हम लोग Bn बोल रहे हैं, तो अब हमारा काम ये है कि हम इस Bn सीक्वेंस को चेक करेंगे कि ये मोनोटोनिक है या फिर ये नहीं है, या फिर ये बाउंडेड है या फिर ये नहीं है। मतलब बेसिकली एक तरीके से हम लोग Bn के कन्वर्जेंट होने को चेक करें कि ये कन्वर्जेंट है या फिर ये नहीं है। तो जिस तरीके से लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी सीक्वेंस को ऑलरेडी पढ़ रखा है ना कि कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोनोटोनिसिटी को चेक करते हैं कि जो Bn सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक है या फिर ये नहीं है। तो किसी भी सीक्वेंस की मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए हम लोग जो सबसे अच्छा मेथड है वो क्या मानते हैं कि अगर हमें Bn को चेक करना है तो Bn+1 माइनस Bn, इसके साइन को चेक करेंगे कि ये अपना साइन चेंज तो नहीं कर रहा है। अगर चेंज नहीं कर रहा होगा तो फिर क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। सो नाउ कंसीडर Bn माइनस Bn-1। अब हम लोग इसके साइन को चेक करेंगे कि ये जो Bn माइनस Bn-1 है, क्या ये अपना साइन चेंज तो नहीं कर रहा है सभी n के लिए। अगर चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस है Bn। तो Bn तो हमारे पास ये क्या, अब अगर हम n की जगह यहाँ पर n-1 को रिप्लेस कर दें तो Bn-1 निकल आएगा, तो Bn-1 ये निकल आया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको थोड़ा करते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर आप करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों के पास मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2n-1 माइनस 1/2n। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, क्योंकि जो ये वाली क्वांटिटी है वो इस वाली क्वांटिटी से ग्रेटर देन है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2n-1 दिया गया है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 2n है। तो जो ये वाली क्वांटिटी है 2n-1, ये 2n से क्या है, लेस देन है। तो अगर डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लेस देन है तो इसका मतलब जो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी वो इस वाली क्वांटिटी से ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन होगी। तो जब ये वाली ग्रेटर देन क्वांटिटी है और ये लेसर क्वांटिटी है, तो ग्रेटर देन में से अगर लेसर क्वांटिटी को कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी ना। तो इस वजह से ग्रेटर देन 0, दैट इज Bn इज ग्रेटर देन Bn-1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो nth टर्म है वो n-1th टर्म से ग्रेटर देन है, मतलब Bn इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और Bn क्या था, A to N सब सीक्वेंस को ही तो हम लोगों ने Bn मान के चल रहे थे ना, दैट इज A to N इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये तो शो कर दिया कि जो Bn सीक्वेंस है, मतलब जो A to N है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट, अब अगर हम A to N सीक्वेंस को बाउंडेड एबव सीक्वेंस भी प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा कि हाँ जो A to N सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो A to N सीक्वेंस तो हमारे पास ये है, अब हम इसको बाउंडेड प्रूफ करेंगे। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं जिससे बाउंडेड एबव प्रूफ हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि इसको इस तरीके से लिखा, 1 माइनस एक ब्रैकेट में लिख लिया 1/2 माइनस 1/3 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n-1 प्लस 1/2n। अब इस ब्रैकेट के साथ हम लोग थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे जिससे हम लोग प्रूफ कर पाएं कि ये क्या है, जो A to N सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है।
तो अब हम लोग छेड़छाड़ इसके साथ कैसे करेंगे, ये जो है ना 1/2 माइनस 1/3 इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट 1/4 माइनस 1/5 इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दो दो का एक पेयर बना लेंगे। तो जब इन दो दो का एक पेयर बना लेंगे तो क्या होगा कि जो 1/2 माइनस 1/3 ये जो एक ब्रैकेट में आएगा ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। देन इसके बाद साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा ना, तो इस प्लस के साइन के बाद एक जो दूसरा ब्रैकेट आएगा 1/4 माइनस 1/5। तो जब 1/4 माइनस 1/5 को आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगी, आप लोगों को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो बेसिकली हम लोग को सारी पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाएंगी। मतलब अगर हम इन सब को सॉल्व करें तो 1 माइनस समथिंग हम लोगों को कुछ मिलेगा, यही मिलेगा ना। क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ, चलिए मैं आपको लिखकर बताता हूँ। तो वो जो अभी आप लोगों ने लास्ट में एक ब्रैकेट देखा था ना, तो उस ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि उस ब्रैकेट के भी अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट और हम लोगों ने बना दिए। जैसे यहाँ पर देखो 1 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट हम लोगों ने बना दिया 1/2 माइनस 1/3। देन इसके बाद सेकंड ब्रैकेट हम लोगों ने बना दिया 1/4 माइनस 1/5 प्लस एंड सो ऑन। एंड लास्ट ब्रैकेट हम लोगों ने बनाया 1/2n माइनस 2 माइनस 1/2n माइनस 1। अब ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 1/2 माइनस 1/3 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/4 माइनस 1/5 तब भी आप लोग को पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। और अगर आप इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करोगे तब भी आप लोग को पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और लास्ट वाली तो वैसे भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अगर हम इन सभी पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर देंगे तो अगर सभी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होंगी तो ऐड होने के बाद भी हम लोग को एक पॉजिटिव ही क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज 1 माइनस लैम्डा। तो यहाँ पर जो भी हम लोग को पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही होगी उसको हम लोगों ने मान लिया है लैम्डा। अब मुझे नहीं पता कि ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी ये क्या आएगी, लेकिन जो भी आएगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, दैट इज लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। मतलब हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही हम लोगों को मिलेगी। यहाँ पर हम n की वैल्यू चाहे कुछ भी चूज कर लें। तो हम लोगों को मिल गया 1 माइनस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू दिस। तो अब हम लोगों को क्या मिल गया कि a2n इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, दैट इज a2n इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग क्या कह पाएंगे कि जो a2n सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड एबव है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने ये भी प्रूफ किया था कि जो a2n सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो अब अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, इसका मतलब वो जो a2n सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दैट इज a2n is convergent for all n belongs to n। मतलब जो a2n जो an की सब सीक्वेंस थी, तो ये जो सब सीक्वेंस है ये क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने a2n सब सीक्वेंस को प्रूव किया कि ये क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसी तरीके से अगर हम a2n+1 सब सीक्वेंस को अगर हम प्रूव करना चाहें तो उसको भी हम लोग बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि जो ये a2n+1 सब सीक्वेंस है an की, ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो a2n और a2n+1 ये दोनों कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हैं और ये दोनों सब सीक्वेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ऑफ an है। नेक्स्ट अब अगर हम ये भी शो कर दें कि a2n और a2n+1 ये दोनों सब सीक्वेंस सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही है, तो फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये बोल देंगे कि जो an सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जहाँ पर a2n और a2n+1 जिस रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही होंगे उसी रियल नंबर पर हमारी सीक्वेंस an कन्वर्ज करेगी। तो नेक्स्ट टास्क अब हमारा ये है कि हम लोग ये फाइंड आउट करें कि a2n और a2n-1 ये जो दोनों सब सीक्वेंस हैं ये सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये दोनों सब सीक्वेंस डिफरेंट रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हो। अगर डिफरेंट रियल नंबर पर कन्वर्ज करेंगी तो फिर हम लोग नहीं कह सकते कि जो an सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो मान लेते हैं कि a2n सीक्वेंस की लिमिट L1 है और a2n+1 सीक्वेंस की लिमिट L2 है। नाउ कंसिडर an+1 माइनस an, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना an+1 माइनस an, क्योंकि an तो शुरुआत में आप लोगों को ऑलरेडी दिया ही गया है, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह आप n+1 को रिप्लेस कर दीजिए तो an+1 निकल आएगा। देन इसके बाद कैलकुलेट कीजिए an+1 माइनस an और जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा
-1 की पावर n+1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई n, क्योंकि बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास केवल यही बचेगा। तो an+1 माइनस an हम लोग को ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर देते हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 इंटू 1 बाई n। तो इसकी लिमिट क्या है L1 और इसकी लिमिट क्या है L2, और अगर हम इसकी भी लिमिट निकालें तो इसकी लिमिट क्या आएगी 0, दैट इज L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज L1 इज इक्वल टू L2। तो L1 हम लोगों ने 8 सब सीक्वेंस की लिमिट को माना था और L2 हम लोगों ने 8 सब सीक्वेंस की लिमिट को माना था। और यहाँ पर हम लोगों ने ये शो कर दिया कि L1 इज इक्वल टू L2, मतलब जो 8 और 8 ये जो दोनों सब सीक्वेंस हैं an की, ये दोनों सब सीक्वेंस सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं। और ये दोनों सब सीक्वेंस क्या है, an की कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं और सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं, इसका मतलब जो an सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हेंस an इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो देखा ये कितना सिंपल एग्जांपल था। यहाँ पर हम लोगों ने बस किया क्या कि जो an सीक्वेंस हम लोगों को दी गई थी, सबसे पहले उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया और ये शो किया कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। देन इसके बाद ये चेक किया कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है ये सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने ये भी शो कर दिया कि ये सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं। इसका मतलब an क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अब अगर आपको एक दो एग्जांपल और दे दिए जाए तो आप इजीली उनको हैंडल कर सकते हैं ना कि सब सीक्वेंस की हेल्प से उनको कैसे कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। तो चलिए फिर आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करने को देता हूँ, आप उसको ट्राई करना। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमसे एग्जांपल नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ गामा n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n माइनस लॉग n। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो अगर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो पहले आप इसे ये शो करना कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है तो कन्वर्जेंट तो होगी ही, लेकिन पहले आप इसे शो करना है कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देन इसके बाद इसकी लिमिट फाइंड आउट करना है कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो आप लोगों को मैंने आंसर भी बता दिया है। तो इसका आंसर है कि इस गामा n सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी वो आएगी गामा, और ये क्या है, यूलर कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.577215 एंड सो ऑन। तो इसको एक बार ट्राई करो, और जिन स्टूडेंट से ये एग्जांपल हो जाता है वो समझ लेना कि वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आप भी कर लेते हो तो मतलब आप भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो एक बार ट्राई करो, नहीं होता है फिर भी ट्राई करना, शायद नेक्स्ट टाइम हो जाए। और अगर फिर भी नहीं हो तो उसके लिए तो फिर मैं हूँ ना, आप लोग मेरे पास मैसेज करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग थोड़े एग्जांपल्स को डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया है। अगर हम 2-3 एग्जांपल को डिस्कस कर लेंगे ना, तो वो जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो भी हम लोग एग्जांपल्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप एग्जांपल होंगे। तो उनमें लास्ट वाली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि मोनोटोनिक कैसे प्रूव करते हैं, लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट को शो कैसे करते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, या फिर जो भी हम लोग थ्योरी पार्ट को पढ़ के आए ना वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो प्लीज़ आप जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं या जो भी आप लोग लेक्चर्स देखने वाले हैं उनको आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको जो हमारे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं। अगर कोई कमियां हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट लेक्चर से इम्प्रूव किया जाए। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्सेज मैं आपके लिए और भी लेके आऊँ तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।